अवनी का दिल बेचैन था। उसकी बेचैनी का कोई अंत नहीं था। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं, जैसे कोई अनजाना डर उसे जकड़ रहा हो। फोन बार बार बज रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। विवान कहाँ था? उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। उसने कितनी बार कोशिश की उसे कॉल करने की, लेकिन हर बार बेकार। हर बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। क्या सब ठीक था? क्या विवान किसी मुसीबत में था? उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या विवान उसे धोखा दे रहा था? क्या उसके जीवन में कोई और आ गया था? ये ख्याल उसके दिल को चीर रहे थे। नहीं नहीं, ये सोचना भी पाप था। विवान ऐसा नहीं कर सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं मान रहा था। विवान उससे बहुत प्यार करता था। उनके बीच का प्यार सच्चा और गहरा था। उन्होंने साथ में कितने ही खूबसूरत पल बिताए थे। उसने कभी शक करने की वजह नहीं दी थी। फिर ये बेचैनी क्यों? क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में कुछ गलत हो रहा था? क्या विवान किसी मुसीबत में था? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, या फिर कोई और अनहोनी हो गई थी? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर बार जब वह इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती, तो और भी उलझ जाती। रात ढल रही थी और अवनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता और गहरी होती जा रही थी। उसने एक बार फिर विवान को कॉल किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। इस बार भी कोई जवाब नहीं। उसने फोन को घूरते हुए देखा, जैसे वह उसे कोई जवाब देने वाला हो। हताश होकर उसने फोन टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह विवान के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या वह किसी और तरीके से विवान का पता लगा सकती थी? उसने अपना लैपटॉप खोला और विवान की कंपनी की वेबसाइट पर गई। शायद वहां से उसे कुछ जानकारी मिल सके। उसने वेबसाइट पर विवान के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। उसने हर पेज को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने कंपनी के सोशल मीडिया पेज पर जाने का सोचा। सोशल मीडिया पर भी उसने कुछ खास नहीं पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने विवान के दोस्तों और सहकर्मियों के प्रोफाइल चेक करने शुरू किए। उसने कुछ दोस्तों को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। समय तेजी से बीत रहा था और उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज चुके थे। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसकी बेचैनी अब असहनीय हो चुकी थी। उसने सोचा कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए। उसने फोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वह ओवर रिएक्ट कर रही है। उसने फोन वापस रख दिया। उसने तय किया कि वह थोड़ी देर और इंतजार करेगी। शायद विवान खुद ही वापस आ जाए। वह सोफे पर बैठ गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने गहरी सांसें ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। हर आवाज पर वह चौकन्नी हो जाती। शायद विवान वापस आ गया हो। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। शायद सब कुछ ठीक हो जाए और विवान सही सलामत वापस आ जाए। उसने इंतजार करना जारी रखा, दिल में उम्मीद और आंखों में बेचैनी लिए। क्या विवान वापस आएगा? क्या उसकी बेचैनी का अंत होगा? ये सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। वेबसाइट पर एक खबर चमक रही थी। ये खबर कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका थी। कंपनी के कुछ लोगों को प्रमोशन के साथ न्यूयॉर्क भेजा जा रहा था। यह एक सुनहरा मौका था और सभी लोग इस खबर से उत्साहित थे। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था विवान। ये देखकर सभी को खुशी हुई, लेकिन एक व्यक्ति था जो इस खबर से स्तब्ध था। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूयॉर्क? ये कैसे हो सकता है? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विवान को इतनी दूर जाना पड़ेगा। विवान ने उसे कुछ क्यों नहीं बताया? क्या वह उसे इस बड़े फैसले से दूर रखना चाहता था? अवनी के मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या वो उससे इतना दूर जाना चाहता था? क्या उनके बीच की दूरी अब और बढ़ जाएगी? अवनी के मन में अनगिनत सवाल थे। क्या उनका रिश्ता इतना कमजोर था? क्या यह प्रमोशन उनके रिश्ते के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा? अवनी के मन में डर और चिंता का साया मंडराने लगा। अवनी के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति का सामना कैसे करे। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। गुस्सा, तकलीफ, बेबसी सब एक साथ आ गए थे। अवनी के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसे इस स्थिति का सामना करना होगा। उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसे अब और इंतजार नहीं करना था।
उसे विवान से मिलना था और सब कुछ जानना था। उसे बस विवान से मिलना था, उसे सब कुछ जानना था। वह जानती थी कि यह मुलाकात उनके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अवनी ने अपने कदम तेज कर दिए। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी कि विवान से मिलकर क्या कहेगी, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी। लेकिन एक बात तय थी, उसे इस फैसले का सामना करना था, चाहे जो भी हो। न्यूयॉर्क की गलियां ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई थीं। रात का समय था और सड़कों पर कोई भी नहीं था और बेरुखी से भरी थी। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी और ठंडी हवा के झोंके चेहरे को चीरते हुए निकल रहे थे। अवनी एक टैक्सी से उतरी। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग था और उस होटल के सामने खड़ी थी जहां विवान रुका हुआ था। उसने होटल की ऊंची इमारत को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके कदम डगमगा रहे थे। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। क्या वो वाकई ये सब कर रही थी? क्या ये सही फैसला था? क्या उसे पहले विवान से बात नहीं करनी चाहिए थी? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। वो होटल के अंदर दाखिल हुई और रिसेप्शन पर गई। होटल की लॉबी में एक हल्की सी गर्माहट थी, जो बाहर की ठंड से बिल्कुल विपरीत थी। विवान? जी हाँ, वो हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जो अवनी को थोड़ी राहत दे रही थी। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर धड़कन के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से विवान का कमरा नंबर पूछा और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही उसने एक गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गई। लिफ्ट के अंदर का सफर उसे बहुत लंबा लग रहा था, जैसे हर मंजिल के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही हों। आखिरकार लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले। अवनी ने बाहर कदम रखा और विवान के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला और विवान सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी का मिश्रण था। अवनी ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाय विवान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विवान ने दरवाजे को और खोलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अंदर आओ। अवनी ने कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद हो गया। न्यूयॉर्क की ठंडी गलियों से दूर अब एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। अवनी लिफ्ट में दाखिल हुई और विवान के कमरे का नंबर का बटन दबाया। उसके हाथ ठंडे पसीने से तर थे। लिफ्ट ऊपर रुकी और अवनी ने एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने विवान खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक लड़की। अवनी का चेहरा पीला पड़ गया। अवनी! विवान हैरान होकर बोला, तो ये थी सच्चाई? अवनी की आवाज कांप रही थी। अवनी, ये जो तुम सोच रही हो वो ऐसा नहीं है। विवान ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अवनी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुमने मुझे धोखा दिया। अवनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कमरे में दाखिल हुई और उस लड़की को घूर कर देखा। कौन है ये? अवनी ने गुस्से से पूछा। अवनी, ये ऐना है, मेरी। विवान बोलना चाहता था, लेकिन अवनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे कुछ नहीं जानना, अवनी ने कहा। अवनी का दिल टूट चुका था। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अवनी, प्लीज मेरी बात तो सुनो, विवान ने मिन्नत की, लेकिन अवनी चुपचाप खड़ी रही। ये सब एक गलतफहमी है, विवान ने कहा, लेकिन अवनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ऐना आगे आई। देखो, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, ऐना ने कहा, लेकिन विवान तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है, उसने आगे कहा। अवनी ने हैरानी से ऐना को देखा। मैं विवान की बहन हूं, ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी सन्न रह गई। अवनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे समझे विवान पर शक किया था। उसने विवान को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो विवान, अवनी ने कहा। विवान ने भी उसे कस के पकड़ लिया। कोई बात नहीं जानू, विवान ने कहा। अगले दिन अवनी और विवान न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे थे। अवनी सोच रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। क्या विवान उसे माफ कर पाएगा?
क्या उनका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे। अवनी एक नए मोड़ पर खड़ी थी।